देखिए, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। हुँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आप देखें तो मैंने सब जगह बेस्ट जगह से अपना एजुकेशन प्राप्त किया है। हुँ, प्रारंभिक शिक्षा मेरी जवाहर नवोदय विद्यालय सुपौल से हुई है। हुँ। आईआईटी मैंने आईआईटी कानपुर से मैंने बीटेक किया है। तो अच्छे पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो राजनीतिक व्यवस्था को ऑप्टिमाइज तरीके से चला पाएंगे। देखिए, मैंने राजनीति में आने का डिसीजन लिया और सामने लोकसभा चुनाव था। मैं काफ़ी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया हूँ। फिर आगे विधानसभा चुनाव है, फिर चुनाव आते रहेंगे। तो मुझे अब राजनीति में अपना लाइफ टाइम इसको समर्पित है। आपका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह बांसुरी छाप है हुँ, और बांसुरी छाप कृष्ण भगवान से रिलेटेड भी है। हुँ, नेचुरली मुझे ये छाप मिला है, तो प्रकृति का कुछ न कुछ तो प्लान है मुझे ये बांसुरी छाप दिलवाने में। हुँ। तो मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि लॉर्ड कृष्णा खुद ही ये चाहते हैं कि इस बार सुपौल में परिवर्तन हो, इसलिए उन्होंने मुझे बांसुरी छाप देकर भेजा है। तो आप लोग बांसुरी छाप पे बटन दबा के सीरियल नंबर 6 में इस पे बटन दबा के भारी मतों से हमें विजय बनाएँ। हाय हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज़ प्लस। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी सुपौल लोकसभा क्षेत्र में है और आप भी जान रहे हैं कि कल जो है तीसरे चरण का मतदान होना है और मतदान को लेकर के सभी पार्टी जो है जोर शोर से अपना तैयारियां शुरू कर दिया है और कल जो है मतदान फाइनली होना है। और इसी समय हमारे साथ रमेश आनंद जी है जो कि प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया पार्टी से हैं और ये सांसद उम्मीदवार है आखिर, और ये एक आईआईटीएन भी है। और ये क्या मकसद है इनका, किस मुद्दा को लेकर के ये चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, सारी जानकारी हम इनसे लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर माय न्यूज चैनल में आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद विजय जी इंटरव्यू लेने के लिए। सर आप एक आईआईटीएन भी हैं और एक आईआईटीएन होने के नाते आप इस क्षेत्र में आने का प्रयास कैसे किए? देखिए, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। हम्म, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आप देखें तो मैंने सब जगह बेस्ट जगह से अपना एजुकेशन प्राप्त किया है। हम्म, प्रारंभिक शिक्षा मेरी जवाहर नवोदय विद्यालय सुपौल से हुई है। आईआईटी मैंने आईआईटी कानपुर से मैंने बीटेक किया है। तो अच्छे पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो राजनीतिक व्यवस्था को ऑप्टिमाइज तरीके से चला पाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप सुपौल लोकसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद उम्मीदवार हैं आप, और आपका जो किस मकसद से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य यही है कि जो अभी कुव्यवस्था है राजनीति में, ऑप्टिमल तरीके से चीज़ें चल नहीं रही है। अमीर और गरीब के बीच में खाई है, इतनी सारी बेरोज़गारी है, हम्म, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। हम्म, इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास। हमारी एक पार्टी है प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया, काफ़ी पुरानी पार्टी है। बीच में इमरजेंसी के टाइम में इसको ध्वस्त कर दिया गया था। हम्म, फिर से ये पार्टी रिवाइव हुई है। इस पार्टी का मैं राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ। हम्म। तो मैं राष्ट्रीय राजनीति को एक नया विकल्प देना चाहता हूँ, एक नया आयाम देना चाहता हूँ। सुपौल के राजनीति को एक नया विकल्प देना चाहता हूँ। बिहार के राजनीति को एक नया विकल्प देना चाहता हूँ। आप पहली बार इस राजनीतिक में आए हैं, अगर आप अभी जा रहे होंगे, जनता से मिल रहे होंगे, तो किस तरह का अनुभव रहा आपका? देखिए, जनता में बहुत गुस्सा है। जो भी रूलिंग पार्टीज़ हैं, हम्म, जो भी रूलिंग कैंडिडेट्स हैं, उनके प्रति काफ़ी गुस्सा है लोगों में। हम्म, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई अच्छा क्वालिफ़ाइड लोग आए, कोई युवा आए, जो आगे की लीडरशिप को सँभाल सके। मैं जब उन लोगों से मिलता हूँ, जब मैं उन लोगों को अपने बारे में बताता हूँ, तो वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि सुपौल को एक नया नेता मिल गया है, बिहार को एक नया नेता मिल गया है, देश की राजनीति को एक नया नेता मिल गया है। रमेश जी, हम बताना चाहेंगे कि लोग होता है क्या, जनता भी अभी क्या करते हैं, तो मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पे, लालू जी के नाम पे मतदान कर देते हैं। क्या ऐसे जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग पार्टी के ऊपर मत जाइए, किसी जाति के ऊपर मत जाइए, किसी धर्म या मज़हब के ऊपर मत जाइए। आप अपने-अपने के लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र जिस तरह का भी चुनाव है, सबसे क्वालिफ़ाइड लोग को चुनिए। आप हमेशा अवेयर रहिए कि कितने लोग इस बार खड़े हो रहे हैं। अलग-अलग पैरामीटर बनाइए कि उसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो सब पैरामीटर को ध्यान में रख के आप बेस्ट और सबसे क्वालिफ़ाइड, सबसे योग्य लोग को चुनिए, तभी राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, तो पहला काम क्या रहेगा आपका? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ है सुपौल में। हुँ, क्वालिटी के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड हैं, थोड़ा-थोड़ा काम हो रहा है, बट क्वालिटी नहीं है। हेल्थ में ही आप अगर देखिए तो 75 साल हो गए आज़ादी को। सुपौल में अभी भी कुछ होता है हम लोगों को तो पटना या दिल्ली या किसी और जगह भागना पड़ता है। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है।
तो ये हम लोग का प्राइमरी गोल रहेगा। तो देखिए बिल्कुल सही बात है। और ये भी है कि राजनीतिक में जब जब युवा का एंट्री हुआ है तो परिवर्तन जरूर हुआ है। और जनता को भी सोचना चाहिए और युवा को सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो अभी सांसद उम्मीदवार है एक आईआईटीएन है और अचानक ये सांसद से चुनाव लड़ रहे हैं सुपौल लोकसभा क्षेत्र से। तो भाई युवा का कुछ ना कुछ मकसद रहता है और युवा का हर चीज, युवा क्योंकि युवा उस चीज को देखे हुए हैं, उस चीज से गुजरे हुए हैं, समझ गए ना। अगर ये युवा है अभी तो इनका आगे का भविष्य देखना है। अगर आज ये सांसद उम्मीदवार है तो कल आगे के लिए सोचेंगे, अगर ये काम करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, ये सच्चाई है। लेकिन जनता इस चीज को सोचते नहीं है। लेकिन जनता को भी जागने की जरूरत है और अच्छे व्यक्ति को चुनिए आप लोग। हम हमेशा कहते हैं कल मतदान है, अगर आप लोग आज डिसीजन लीजिएगा, सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा कि कल हमें किससे मतदान करना है और अच्छा व्यक्ति का चुनने का प्रयास हमेशा कीजिएगा। आपका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह बांसुरी छाप है और बांसुरी छाप कृष्ण भगवान से रिलेटेड भी है। नेचुरली मुझे ये छाप मिला है, तो प्रकृति का कुछ न कुछ तो प्लान है मुझे ये बांसुरी छाप दिलवाने में। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि लॉर्ड कृष्णा खुद ही ये चाहते हैं कि इस बार सुपौल में परिवर्तन हो, इसलिए उन्होंने मुझे बांसुरी छाप देकर भेजा है। तो आप लोग बांसुरी छाप पे बटन दबा के सीरियल नंबर 6 में इस पे बटन दबा के भारी मतों से हमें विजय बनाओ। तो देखिए क्रमांक संख्या 6 पर रमेश आनंद जी का बांसुरी छाप है। अगर आप लोग सही उम्मीदवार को और युवा को चाहते हैं तो क्रमांक संख्या 6 पर जाकर के बटन अवश्य दबाइएगा और इन्हें भारी मतों से विजय बनाइएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको इसमें सफलता मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, जनता के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इसके बाद आप इस क्षेत्र में रहेंगे या फिर इस क्षेत्र से आप फिर चल जाएंगे? नहीं, देखिए, मैंने राजनीति में आने का डिसीजन लिया और सामने लोकसभा चुनाव था। मैं काफ़ी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया हूँ। फिर आगे विधानसभा चुनाव है, फिर चुनाव आते रहेंगे। तो मुझे अब राजनीति में अपना लाइफ टाइम इसको समर्पित है, राजनीति को। यानी कि अपना लाइफ टाइम जो है देश के समर्पित कर रहे हैं बिल्कुल, कि मतलब हमें आगे चल करके देश का भविष्य बदलना है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा आगे विधानसभा चुनाव भी है 25 में, अगर इसमें आप सफल नहीं होते हैं तो क्या आगे जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? बहुत ज़ोर-शोर से लड़ेंगे और पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में काफ़ी कुछ लर्निंग मुझे मिला है, इन सब लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर अभी आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, पहली बार आप क्षेत्र में आए हैं, इससे पहले आप जॉब कर रहे हैं, तो खैर आप इस क्षेत्र में जब आए हैं, अभी आप अचानक क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं लगातार, तो जनता का जो रिएक्शन है कैसा है? जनता का रिएक्शन मैंने बताया आपको कि जनता को काफ़ी गुस्सा है, जो भी सिटिंग एमपी हैं या फिर जो भी सिटिंग एमएलए हैं, सबके ऊपर काफ़ी गुस्सा है। क्योंकि कुछ लोग मिल के पार्टी में डिसीजन लेते हैं कि किनको आना है राजनीति में और इसी तरीके से चीज़ें हो रहा है, रिमोट कंट्रोल तरीके से चीज़ें चल रही है। तो जनता को सब कुछ समझ में आ गया है और जनता ने इस पर मूड बना लिया है परिवर्तन का। तो बिल्कुल सही बात है कि जनता भी अब की बार जो है परिवर्तन का मूड बनाया हुआ है और ऐसे भी बनाना भी चाहिए, क्यों नहीं। और अगर आप लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं तो युवा को चुनिए और युवा को लाइए ताकि परिवर्तन हो सके। लास्ट में जाते जाते आप मतदाता मालिक से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आज़ादी के 75 साल हो गए, अभी भी हमारा शिक्षा का, स्वास्थ्य का व्यवस्था में कोई पुरजोर परिवर्तन नहीं आया है। अभी भी हम लोगों को शिक्षा के लिए भी बाहर ही भागना पड़ता है, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बाहर ही भागना पड़ता है। तो ये सब राजनीतिक कुव्यवस्था के कारण ही हुआ है। अच्छे लोग राजनीति में नहीं हैं इसलिए हुआ है। लोग पैसे से राजनीति कर रहे हैं, पैसे बाँट के, इसलिए ऐसा हुआ है। योग्य लोगों को आप लाइए, युवा को आप लोग लाइए, व्यवस्था में परिवर्तन फिर देखिए अपने आप होगा। यही तो है रमेश आनंद जी, जैसे आप बोले पैसा कमाए। जहाँ तक अगर बात किया जाए तो बड़ी बड़ी पार्टी जो है वो करोड़ों करोड़ों रुपया में टिकट बांट देते हैं, बेच देते हैं। ये क्या है, तो बिजनेस तरह खोल रखा है। अगर हम आप चाहेंगे निर्दलीय से चुनाव लड़े तो वहां भी दबाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ऐसा होता है। देखिए लेकिन खुल करके युवा को जो है इस चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और कोई युवा अगर आपके क्षेत्र से अ, चुनाव लड़ते हैं तो उसको समर्थन भी करना चाहिए, क्योंकि युवा अगर आएंगे तो जरूर देश का जो है भविष्य जरूर बदलेंगे। और जहां तक इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, तो सबसे बड़ी बात है जो भी पार्टी है अभी वर्तमान में जो भी जिसकी भी सरकार है वो हमेशा अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन अधिकांश अगर हम लोग जाते हैं ग्राउंड जीरो पर तो सबसे बड़ी बात है कि विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ढकोसला किया गया है,
अगर आप स्वास्थ्य की बात कहा जाए तो स्वास्थ्य बेचार इतना लाचार है बिहार का, शिक्षा इतना लाचार है बिहार का, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। इसका कारण कौन कौन है पता है? हम और आप हैं कि अच्छे व्यक्ति को नहीं चुनते हैं, जिसके वजह से हम और आपको इस तरह की समस्या को झेलना पड़ता है। अगर हम और आप लोग सुधर जाएंगे जिस दिन, उस दिन इस देश का, इस बिहार का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप लोग भी चुन लेते हैं ऐसा व्यक्ति को जो कोई काम लायक नहीं है। अभी आपके दरवाजे पे जा रहे होंगे, आपका पैर पकड़ रहे होंगे, लेकिन याद रखिएगा वही व्यक्ति 5 साल तक आपका पैर पकड़वाएगा। इसीलिए सोच समझ कर मतदान कीजिएगा। और कल मतदान है, आप लोग मतदान करने अवश्य जाइएगा और सोच समझ कर मतदान कीजिएगा। बाद बाकी लेते हैं हम विदा, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।